तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वर्गमूल निकालने की आर्ट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप वर्गमूल को चुटकियों में, मात्र सेकंडों में आसानी से हल कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को 1 से लेकर 25 तक की संख्या का वर्ग याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग सामने रख कर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, आप लोग को एक नोट याद रखना होगा कि 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो का वर्गमूल नहीं बनता है। 2, 3, 7, 8 की संख्या के अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो आए तो उस संख्या का वर्गमूल नहीं बनेगा। तो देखिए, हमारा यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि 2025 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए, 2025 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को दाहिनी तरफ से यहाँ पर देखिए 2 संख्या को छोड़ देना होगा। 2 संख्या को छोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए 20 बचा हुआ है। तो आप लोगों को देखना होगा कि यह 20 किस संख्या का वर्ग है या किस संख्या के वर्ग से कम है। तो देखिए, यह 20 जो है 4 चौक 16 या 5 पचे 25। तो देखिए, यह 25 तो ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन यह 20 से कम 16 है। तो यह देखिए 4 के वर्गमूल के आसपास है। तो 4 को यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक एक कैंसिल हो गया। और अब देखिए यहाँ पर जो 25 का वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल देखिए यहाँ पर 5 होता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को 5 लिख देना होगा। तो देखिए 5 ही इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए 2025 का वर्गमूल 45 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही 2025 का वर्गमूल है। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने मात्र सेकंड में ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 231/02 का वर्गमूल आप लोगों को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इस संख्या के लास्ट में 2 आ गया है। तो देखिए यहाँ पर जो नोट में लिखा हुआ है 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो की संख्या का वर्गमूल नहीं बनता है। तो देखिए इस संख्या के लास्ट में 2 है, तो इसका मतलब कि इस संख्या का वर्गमूल नहीं बनेगा। तो यह क्वेश्चन जो है गलत है, मतलब कि इस संख्या का वर्गमूल नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है 25281। इस संख्या का हम लोग को वर्गमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए दाहिनी तरफ से 2 अंक को छोड़ देंगे। अब देखिए 252 बचा हुआ है। अब 252 को आप लोगों को देखना होगा कि यह किस संख्या का वर्ग है या किस संख्या के वर्ग के आसपास है। तो देखिए यहाँ पर 16 का वर्ग होता है 256, और यहाँ पर देखिए 15 का वर्ग होता है 225। तो देखिए यहाँ पर 252 से कम जो संख्या होगी उसी संख्या को हम लोग लेते हैं। तो 252 से संख्या कौन सी कम है? तो यहाँ पर देखिए 15 है। 225 का वर्गमूल 15 है, तो यहाँ पर 15 को लिख लेना होगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए यहाँ पर 81 में देखना होगा कि किस संख्या के वर्गमूल के लास्ट में जो है 1 आता है। तो देखिए यहाँ पर 1 है। तो देखिए 1 के वर्ग में 1 आता है या 9 के वर्ग में 1 आता है। 9 के वर्ग में 81 आता है, तो 1 या 9 में 81 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 या 9 आप लोगों को ऐसे लिख देना होगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 1 या 9 में से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी, उसको पता करने के लिए आप लोगों को 252 में देखना होगा 252 के कौन सा संख्या नज़दीक है। 256 और 225 में से कौन सी संख्या 252 के नज़दीक है। तो देखिए 252 के सबसे नज़दीक 256 है। तो यहाँ पर देखिए 256 225 से बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या आएगी। तो देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर 159 हो गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोग इस तरह से मात्र सेकंड में ही वर्गमूल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में भी आप लोगों को सबसे पहले जो है दाहिने तरफ से 2 अंक को छोड़ देना होगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 अंक बचा हुआ है 392। तो देखिए यहाँ पर 19 का वर्ग होता है, 19 का वर्ग 361 होता है, और 20 का वर्ग होता है 400। तो 19 और 20 को यहाँ पर जो है लिख देना होगा। तो 19 और 20 का वर्ग को 361 और 400। तो देखिए 392 से कौन सी संख्या का वर्गमूल छोटा है? तो 19 का छोटा है, तो यहाँ पर 19 को ऐसे बराबर के इधर लिख देना होगा। और अब देखिए 4 जो बचा हुआ है, 4 जो है किस संख्या के वर्ग में आता है? तो देखिए 4 जो है ये देखिए 2 और ये देखिए 8, 2 और 8 में आता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को 2 और 8 ऐसे लिख देना होगा। उसके बाद देखिए 2 और 8 में से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी, उसे पता करने के लिए आप लोगों को देखना होगा कि 361 और 400 में से कौन सी संख्या जो है 392 के ज़्यादा नज़दीक है। तो देखिए यह 400 जो है 392 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि बड़ी वाली संख्या जो है 392 के ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर 198 ही इस संख्या का वर्गमूल है।
यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए बच्चों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 357 21 का वर्गमूल आप लोगों को निकालना है। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर 2 अंक को दाहिनी तरफ से छोड़ देना है। उसके बाद देखिए 357 को देखना है कि किसके वर्ग के आसपास है या किसका वर्ग है। तो देखिए 357 जो है 361 या 324 के वर्गमूल के ही अंदर आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है 18 का जो वर्ग है 324 यह 357 से कम है और 361 तो 357 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर 18 जो है लिख देना होगा और यहाँ पर जो है 324 और 361 लिख देना होगा। और अब देखिए यहाँ पर जो है इस वाले में एक देखिए किस में आता है, 1 में आता है और 9 में आता है। 1 और यहाँ पर देखिए 81, 1 और 9 में, तो यहाँ पर 1 और 9 लिख देना होगा। अब देखिए 1 और 9 में से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी आंसर में, तो उसको पता करने के लिए 357 के सबसे ज़्यादा नज़दीक इसमें से क्या है। तो देखिए 357 सबसे ज़्यादा नज़दीक 361 है। तो ये 361 जो है 357 से जो है बड़ी वाली संख्या है, तो यहाँ पर जो है बड़ी वाली संख्या को हम लोग को लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर 189 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा और 189 ही इस संख्या का वर्गमूल है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं कितनी आसानी से क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह से आप लोग भी मात्र सेकंड में वर्गमूल को आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है 166 41 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले 2 अंक को छोड़ देना होगा। उसके बाद देखिए 166 बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 166 जो है किसके वर्गमूल के आसपास आ रहा है या किसका वर्गमूल है। तो यहाँ पर आप लोगों को लास्ट में से यहाँ पर देखिए 2 अंक को छोड़ देना होगा और आप लोगों को अब देखना होगा कि 166 जो है किस संख्या का वर्ग है या किस संख्या के वर्ग के आसपास आ रहा है। तो देखिए जो है 166 जो है 13 और 12 के वर्ग के आसपास में आ रहा है। तो देखिए 166 से छोटा अंक को हम लोग लेंगे। तो देखिए छोटा अंक जो है 12 है, तो 12 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 12 को मैंने यहाँ पर देखिए आंसर में जो है लिख लिया है। और अब देखिए यहाँ पर 2 अंक है जो है इससे ज़्यादा और इससे कम, दोनों अंक को यहाँ पर लिखते हैं। तो 144 एक है और ये दूसरा अंक जो है 169 है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 जो है 1 से 9 में जो है 2 बार आता है, एक के यहाँ पर और 1 जो है 9 में। तो 1 और 9 में से कौन सी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे उसको पता करने के लिए आप लोगों को जो है इसमें से देखना होता है। तो देखिए 166 से कौन सी संख्या नज़दीक है, 166 की कौन सी संख्या ज़्यादा नज़दीक है। तो देखिए 169 जो है 166 के ज़्यादा नज़दीक है। तो देखिए यहाँ पर 100 जो है 69 जो है 144 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग बड़ी संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 9 में से बड़ी संख्या 9 है, तो यहाँ पर 9 को लिखेंगे। तो देखिए हम लोग इसका आंसर जो है 129 आ चुका है और यही इस क्वेश्चन का वर्गमूल है। तो यदि आप लोगों को विश्वास नहीं तो आप लोग कैलकुलेटर से भी पता कर सकते हैं, बिल्कुल यही आंसर आएगा, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप लोगों को यह आर्ट ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप लोगों को हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।